नेताजी के बोल वचन कार्यक्रम में आज हम वार्ड नंबर 5 में खड़े हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 5 से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी इस मैदान में हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी इस मैदान में। आज हम भाजपा के प्रत्याशी राहुल राजपूत, जो जिले में भी एक पदाधिकारी हैं और इस बार पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। राहुल भाई, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड क्रमांक 5 से मुझे उम्मीदवार बनाया है और मैं पार्षद पद के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं एक सेवक बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा तो मंत्र है कि सेवा की है और सेवा ही करेंगे। और सेवक की भूमिका में मैं मतदाताओं के बीच में गया हूँ और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरीके से आप देखेंगे संत हिरदाराम नगर में विकास हुआ है। आज़ादी के बाद अगर संत हिरदाराम नगर आज पूर्ण रूप से विकसित हो पाया है, आप देखिए कि ये एक व्यापारिक नगरी है, लेकिन आज़ादी के बाद इस व्यापारिक नगरी में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या थी। पार्किंग की समस्या को किसी ने हल किया है तो वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हल किया है। मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सों का निर्माण हुआ है, यहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया गया है, यहाँ पे सीवेज सिस्टम को दुरुस्त करने का प्लान बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम सड़क, बिजली, पानी और सीवेज, इन 4 मुद्दों को हम लेके जा रहे हैं कि ये 4 चीज़ें हम शीघ्र उनको उपलब्ध कराएंगे और जनता को इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। वार्ड नंबर 5 हम शीघ्र अतिशीघ्र इसको पूर्ण रूप से विकसित करेंगे। सीवेज का नेटवर्क होगा, घर में रोज पानी होगा और सड़कों का पूर्ण रूप से पूरे बैरागढ़ शहर में जाल होगा। राहुल भाई, कांग्रेस का प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 से एक बार जीत चुके हैं और आपके सामने एक बार, क्या लगता है जनता का रुझान किसकी तरफ है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने वार्ड में अपनी गाँव की सड़क नहीं बनवा पाया हो, और जो पार्षद स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, पार्षद इजी अप्रोच का आदमी होना चाहिए। अगर पार्षद को किसी के मिलने के लिए जाना है तो भोरी गांव में नहीं जाएगा 6-7 किलोमीटर दूर, उसको स्थानीय आदमी चाहिए। और जो व्यक्ति अपने वार्ड में विकास नहीं करवा पाया हो, वो दूसरे वार्ड में क्या विकास के वादे करके चुनाव में आ रहा है। उसे ये देखना चाहिए कि अगर मैं यहाँ का मतदाता नहीं हूँ, इस वार्ड की जनता के बीच में नहीं रहा हूँ, तो मैं मतदाता के बीच में कैसे जाऊँगा। वो झूठे वादे करके, अनर्गल आरोप लगा के मतदाताओं को भ्रमित करके जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि क्षेत्र की जनता ऐसे लोगों का पदार्पण करेगी और उनको यहाँ से हराएगी नहीं, उनको भारी मतों से हरा के यहाँ से भेजेगी, ताकि वो फिर से ऐसा करके यहाँ शिकल न दिखा पाए। जनता का आपकी तरफ कितना रुझान है और क्या चाहती है जनता इस बार? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आज़ादी के बाद आप देख लीजिए, वार्ड क्रमांक 5 ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, अभेद किला है, और इस अभेद किले को कोई भी नहीं भेद पाया है। तो मुझे निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है। मैं तो इस क्षेत्र के मतदाताओं के एक घर में गया हूँ। इन 8 से 10 दिनों में मैंने डोर टू डोर जनसंपर्क किया है और मतदाताओं का जो रुझान रहा, उनका तो ये कहना था कि हमने कमल का फूल और कमल का फूल ही दबाया है। तो इसलिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है और क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिस तरीके से विकास उन्मुखी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा भारत देश सशक्त हुआ है, ताकतवर हुआ है, पूरे देश के नागरिक, अगर विश्व में भी कोई नागरिक रहता है तो उसे अपने देश के प्रधानमंत्री का गर्व होता है। तो इन सभी बातों को लेकर भी हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ है और विधायक रामेश्वर शर्मा जी के जो विकास के कार्य हैं और जो उनकी कल्पना है बैरागढ़ को एक विकसित शहर बनाने की, उसको लेकर मुझे निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता 100% मेरे साथ है। एक आखिरी सवाल ये कि पिछले पार्षद के कार्यकाल में क्या विकास कार्य नहीं हुआ? देखिए, ऐसा नहीं है, आप छोटी मोटी समस्याएं कहीं ना कहीं रह जाती हैं। आज हम अपने घर में भी हैं तो हो सकता है कि हम अपनी पूर्ण रूप से कोई भी मांग पूरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आदरणीय जो हमारी पूर्व पार्षद थी दीपा वासवानी, उन्होंने पूरा प्रयास किया, क्योंकि वो एक महिला थी, एक गृहिणी थी, और उसके बाद वो उसको पार्षद पद के लिए यहाँ पे कार्य करने आई। तो कुछ वहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन विकास के काम नहीं हुए ये तो नहीं कहा जा सकता। विकास के काम हुए हैं और कहीं ना कहीं जो कुछ अधूरे काम रह गए उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अंकल हरी सिंह राजपूत। राहुल समझे कि आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है। नहीं, ये मेरा बेटा ही लड़ रहा है ना? तो क्या लगता है कि किन उम्मीदों के बीच वो जनता के बीच जा रहा है, और चुनाव जीतने के बाद राजनीति में एक सेवा का लेके चलेंगे? पहली चीज़ ये है कि राहुल
चुनाव लड़ रहा है उसने 25 साल भारतीय जनता पार्टी को अपने दिए हैं। उन 25 सालों के उसका काम, उसकी निष्ठा, उसका प्रेम, कोरोना काल में उसने क्या किया, ये सब देख के ही हम राहुल राजपूत को आप लोग वोट देंगे। अगर राहुल समर्पित कार्यकर्ता है, समर्पित जनता की सेवा करता है, तो उसको हक है। अगर राहुल को आप अभी नहीं आगे बढ़ाते हो तो कब उसको आगे बढ़ाएंगे? ये 25 साल राहुल ने दिए हैं। उसके पहले मेरा भाई छोटा माखन राजपूत कारपोरेटर था। क्या उस अपने कारपोरेटर काल में माखन ने कुछ इलीगल काम किए, कुछ गलत काम किए, तो भी आपको ध्यान देना है। अगर वो राइट था, उसने सब कुछ अच्छे से किया, तो इसका मतलब ये भी उतना ही अच्छा करेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैं दूर से इनको देखता रहता हूँ, ब्रीफ करता हूँ, बॉम्बे से मैं इन पे डायरेक्ट करता हूँ। कोरोना काल में पूरे टाइम मैंने इनको लगाए रखा गरीबों की सेवा के लिए, और आज भी इनसे मैंने प्रॉमिस लिया है कि ये जो आज अगर आप जीतते हैं, इसके बाद वो 4 साल मुझे दिखाना है तो कि आपने क्या किया। और मेरा वायदा है, मैं भी वायदा कर रहा हूँ, मेरे कर्म मेरे भाई के और मेरे इस बेटे के, हम सब मिलके जनता की सेवा करने उतरें और सेवा ही करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप। कुल मिला के देखिए, जनता के बीच में पार्षद जा रहे हैं, उनसे वोट की अपील कर रहे हैं और उन्हें जिताने की अपील भी कर रहे हैं। इस बार चुनावी मुद्दा है बिजली, पानी, सड़क। इन मुद्दों पर जो पार्षद खरा उतरेगा उसे जनता अपनी मोहर लगाएगी। BDC न्यूज़ के लिए रवि नाथानी, भोपाल।